बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट फ्रॉम द नेम ऑफ अल्माइटी अल्लाह हू इज़ द मोस्ट मर्सीफुल रहमान रहीम। आज का जो टॉपिक है, हमने कल इंट्रोडक्टरी सेक्शन के बारे में बात की थी। आज इंट्रोडक्टरी सेक्शन के प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं कि इंट्रोडक्टरी सेक्शन की प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डनिंग कर ली। इक्विपमेंट में जो हमने बात की थी वो चीज़ें हमने सारे ट्रॉलीज, ETT, सक्शन, ट्राली हमने, मतलब हमारे पास ट्राली अब मैनेज है। हमने ट्राली में सब सारी चीज़ें रख दी है, जो स्टीराइल सलाइन है, वाटर सलाइन है, सारी चीज़ें। अब हमने क्या करना है, वॉश हैंड को हमने, क्योंकि हमने हैंड को इसलिए वॉश कर लेते हैं ताकि हम इन्फेक्शन का जो है ट्रांसमिट जो है वो ख़त्म कर ले। जो ETT जो है, अगर सक्शन है तो सक्शन बहुत रिस्की प्रोसीजर है। इसके अगर हम नेचुरल तरीके से कर लेते हैं तो पेशेंट को नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन, जिस तरह मैंने पहले बात की थी कल, नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन हो सकता है पेशेंट को। दूसरा जो है, टर्न ऑन द सक्शन, टर्न ऑन दी सक्शन। सक्शन का प्रेशर जो है, मैंने कल बात की थी 60 to 80 जो है न्यूनेट में, 80 to 100 पीड्स में, और 100 to 150 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो है एडल्ट में होना चाहिए। अप्रोप्रिएट सक्शन के जो है प्रेशर्स अप्रोप्रिएट होने चाहिए। अप्रोप्रिएट इसलिए होना चाहिए ताकि जो पेशेंट की मतलब डिमांड हो, अगर इसकी सिक्रेशन थिक हो या जिस तरह भी हो, अप्रोप्रिएट सक्शन हो जाए पेशेंट की, ETT जो है क्लियर, चेस्ट क्लियर हो जाए। तो इसके लिए हमने पहले सक्शन के प्रेशर को चेक करना होता है ताकि हमारे पास एक अप्रोप्रिएट सक्शन प्रेशर बन रहा हो। ये सक्शन हमने चेक कर लिया। तीसरी जो है, हमने पेशेंट को जो है हाइपर ऑक्सीजनेट द पेशेंट फॉर 2 मिनट। हम पेशेंट को ऑक्सीजनेट करते हैं 2 मिनट के लिए, ताकि पेशेंट के ड्यूरिंग प्री ऑक्सीजनेट हो जाए, ताकि अगर पेशेंट की SpO2 लेवल 100 या 98-96 पे पहुंच जाए तो ड्यूरिंग सक्शन वो ईजिली फिर डिसेट नहीं होगा। हम प्री ऑक्सीजनेशन ना भी कर ले तो पेशेंट की, अगर हम 15 सेकंड के लिए भी सक्शन, तो इसकी सेचुरेशन जो है वो एग्रेसिवली मतलब 75 या 70 में चल सकता है। तो अगर हम पेशेंट को हाइपर ऑक्सीजनेट कर ले 22 मिनट के लिए, तो SO2 कंटेंट ऑफ आर्टीरियल ऑक्सीजन और ये सारे PO2 पेशेंट की अलवेलाई और ब्लड डिमांड जो है, जो मेटाबॉलिक डिमांड है, वो पूरी हो जाती है। अगर 2 मिनट या 1 मिनट के लिए भी पेशेंट, 30 सेकंड के लिए भी हम पेशेंट को वेंटिलेटर से हटा देते हैं तो पेशेंट की सिचुएशन इतनी जल्दी नहीं गिर सकती। इसके लिए अब एक हमारे पास हो जाता है इनलाइन सक्शन कैथेटर। इनलाइन सक्शन, उसका अपना साइज होता है। जिस तरह मैंने कल बात की थी ETT सक्शन कैथेटर के, इनलाइन सक्शन कैथेटर भी हमारे पास आ जाते हैं। वो अभी मेरे पास नहीं, लेकिन इनलाइन सक्शन कैथेटर जो है उसका अपना फ्रेंच होता है, अपना साइज होता है। हर ETT के साथ अपना इनलाइन सक्शन, उसको हम क्लोज सक्शन कहते हैं, जिसके जरिए हम इनलाइन सक्शन कैथेटर के जरिए हम जो सक्शन कर लेते हैं उसको हम इनलाइन क्लोज सक्शन कहते हैं। जो ओपन सक्शन है, ओपन सक्शन हम ETT और वेंट सर्किट को डिस्कनेक्ट करके हम ओपन सक्शन करें तो ओपन सक्शन के बहुत से नुकसान आते हैं। जिस तरह अगर पेशेंट को TB का पेशेंट हो या कोई ऐसी डिजीज हो जो ट्रांसमिसिबल हो सकती है, तो ओपन सक्शन से उसके बहुत इजी चांस हो सकते हैं। जिस तरह कोविड है, कोविड में हम इनलाइन सक्शन कैथेटर यूज़ करते हैं ताकि पेशेंट की जो डिजीज़ है, ट्रांसमिसिबल डिजीज़ है, उससे हम जो सराउंडिंग एरिया है वो भी इन्फेक्शन से बच जाए और हम भी उससे बच जाए। तो हम जो प्रेवेबल जो है इनलाइन सक्शन कैथेटर है। इनलाइन सक्शन कैथेटर में इंशाल्लाह ट्रेकियास्मी के उसमें फिर आप लोगों को मैं दिखा दूंगा। तीसरी जो है, हाइपर ऑक्सीजनेट कर लिया आपने पेशेंट को। अब ओपन सक्शन कैथेटर यूज़ कर रहे हो या क्लोज सक्शन कैथेटर, तो क्लोज सक्शन कैथेटर प्रेफरेबल है, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। उसके लिए पेशेंट को आपने सक्शन कैथेटर इंसर्ट करना है। जब आपको गैग रिफ्लेक्स मतलब कैराना जब स्टिमुलेट होगा तो गैग रिफ्लेक्स आपको
आ जाएगा तो उसके नीचे अंदर नहीं जाना, ताकि पेशेंट को नेगेटिव प्रेशर से वाइलोट्रामा या बेरोट्रामा ना हो जाए। या पार्शियल एटिलेक्टेसिस, नेगेटिव जो प्रेशर है ये इतने वो नुकसानदेह भी हो है कि पेशेंट को पार्शियल एटिलेक्टेसिस हो भी सकता है उससे। तो हमने उस कैरेना तक पेशेंट कैरेना जो है स्टिमुलेट हो जाए तो गेग रिफ्लेक्स जब हो जाए तो इसके नीचे पर हमने नहीं जाने। एक शेलो, अच्छा बास पेशेंट में शेलो सेक्शन की ज़रूरत होती है, जिस तरह नेरो पेशेंट में हमने ICP और इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। एक पेशेंट जो है एग्रेसिव कफिंग ना कर ले, ठीक है, उससे ICP राइज हो सकती है। नेरो पेशेंट में हम शेलो सेक्शन, जो बच्चों में है बच्चों में हम शेलो सेक्शन कर लेते हैं। इसके अलग से नुकसान ये है कि ICP राइज हो सकती है, पेशेंट जो है एरिथमिया में चल सकता है, ब्रेडिकार्डिया टेकिकार्डिया या एरिथमिया में चल सकता है पेशेंट। अगर हम डीप सेक्शन कर ले तो इसके पर वो टाइम ले लेता है। अगर फ्लो सेंस और टाइडल वॉल्यूम में भी इशू आ जाता है, तो मुख्तलिफ रीजंस है कि पेशेंट को ये अगर हम कैरेना स्टिमुलेट हो गए तो गेग रिफ्लेक्स, तो फिर हमें और मजीद एंटर नहीं करेंगे सक्शन कैथेटर को। अच्छा, फिर जो है इसके बाद हमने सक्शन कर लिया, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि पेशेंट की अब हमने एंडोट्रेकियल सक्शन कर ली। एंडोट्रेकियल सेक्शन के बाद पेशेंट को हम अब मॉनिटर कर लें। ड्यूरिंग मॉनिटर द पेशेंट, ड्यूरिंग, बिफोर एंड आफ्टर द एंडोट्रेकियल सक्शन, ठीक है। सक्शन के दरमियान में और पहले से और सक्शन के बाद पेशेंट को आपने मॉनिटर, ताकि पेशेंट ब्रेडिकार्डिक ना हो जाए, टेकिकार्डिक ना हो जाए, एरिथमिया में ना चला जाए, डिसेचुरेट ना हो जाए और एपनिया में ना चला जाए। इसके बाद हम ओरल सेक्शन कर लेते हैं। ओरल सेक्शन के लिए फिर ओरोपेरिंजियल एयरवे जो हम डाल लेते हैं पेशेंट को, उसमें भी अलग साइज़ है, 0, 1, 2, 3, 4 साइज़ है। वाइट 0 जो है वो वाइट कलर में आ जाते हैं, 1 साइज़ जो है वो ऑरेंज कलर में और 3 साइज़ जो है वो रेड कलर में आ जाते हैं। जो ओरल सेक्शन हम कर लेते हैं, ओरल सेक्शन फिर हम वो इसके लिए योंकर यूज़ कर लेते हैं स्टीराइल तरीके से, ठीक है, ताकि पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो जाए। तो ये था एंडोट्रेकियल सेक्शन का प्रोसीजर। अच्छा, ड्यूरिंग जो हमने मतलब बिफोर हमने पेशेंट को प्री ऑक्सीजनेट कर लिया 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद अपने हमने प्रोसीजर स्टार्ट कर लिया, सेक्शन प्रेशर चेक कर लिया, सेक्शन प्रेशर ठीक है। पेशेंट अब हम जो प्रेफरेबल है वो इनलाइन सेक्शन कैथेटर है, ठीक है। जो क्लोज सेक्शन कैथेटर, क्लोज सेक्शन हम उसको कहते हैं, जो हम मतलब यूज़ कर लेते हैं जैसे यही हॉस्पिटल में, जिस तरह जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल शौकताना में, शिफा है, आहान है, पाकिस्तान में, LRS में भी जो है हम इनलाइन सेक्शन कैथेटर यूज़ करते हैं। दूसरी बात आ गई ड्यूरिंग सेक्शन जो है हम एंडोट्रेकियल सेक्शन पेशेंट को मॉनिटर कर लेते हैं। क्या क्या मॉनिटर कर लेते हैं? पेशेंट ब्रेडिकार्डिक ना हो जाए, डिसेचुरेट एपनिक ना हो जाए, और इन दौरान जो है हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट में मैंने बात की थी इक्विपमेंट्स में, एम्बो बैग और ये चीज़ें हम अब हमने सेक्शन कर ली। पेशेंट को आफ्टर सेक्शन हम क्या क्या करेंगे? मॉनिटर करेंगे पेशेंट हमारा ठीक है, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम बना रहे, जिस तरह हमने एक्सेल टाइडल वॉल्यूम इसका पे क्या कुछ असर पड़ गया या ठीक है सिक्रेशन। हमने फिर पेशेंट की चेस्ट को अस्कल्टेट करना है, चेस्ट ये सेक्शन हमने कर लिया। सेक्शन के बाद ट्यूब को हमने बेसन हो या हमारे पास मसलन पड़ा होता है उसके ज़रिए हमने वॉश करना है। अगर ड्यूरिंग सेक्शन हमें पता चले कि पेशेंट की सिक्रीशन थिक है तो हम बाइकार्ब यूज़ कर सकते हैं और स्टीराइल सलाइन इसके साथ, ताकि सिक्रीशन का जो सराउंडिंग एरिया है वो अगर थिक हो या म्यूकस प्लग हो तो वो थिन हो के नेगेटिव सेक्शन से ईजिली आउट हो सके, ठीक है। या पेशेंट का म्यूकस प्लग हो तो हम एसिटाइसिस्टीन के साथ निप्स करके एसिटाइसिस्टीन के साथ निप्स करके पेशेंट की जो सराउंडिंग सिक्रीशन सेक्शन या म्यूकस प्लग है वो फिर नेगेटिव सेक्शंस या ब्रोंकोस्कोपी के ज़रिए आराम से पेशेंट की चेस्ट से इजीली रिमूव हो सकता है। तो ये करना है पेशेंट की। इसके बाद हमने सेक्शन पेशेंट की चेस्ट को स्कल्टेट करना है। आया हमारे सेक्शन का कुछ फ़ायदा हो गया पेशेंट को या नहीं, मतलब क्रेफ्ट से या वीजिंग थी, या अगर वीजिंग थी तो हमने वीजिंग है इसके बाद सेक्शन के बाद तो हम पेशेंट को ब्रोंकोडायलेटर देते हैं।
इसके बाद भी सिक्रीशन है, क्रेप्स है या कोई इस तरह साउंड है, तो हम पेशेंट को मज़ीद जो है फिर दोबारा 5-10 मिनट बाद फिर सक्शन कर ले ताकि पेशेंट नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। इसके बाद जो है पेशेंट की मॉनिटरिंग, रेस्पिरेटरी रेट को देखना है कि पेशेंट की रेस्पिरेटरी पैटर्न किस तरह है। मतलब जिस तरह हम वेंटिलेटर पे पेशेंट को इन वेंटिलेटर के साथ अटैच करें तो रेस्पिरेटरी पैटर्न को ग्राफ से हमें पता चल जाता है कि पेशेंट क्या हो गया, टेक्निक तो नहीं हुआ या एपनिया में तो नहीं जा रहा, या कोई अगर हमारे पास पेशेंट वीनिंग की तरफ जा रहा, वीनिंग मोड जिस तरह हमने सीपेप, एसबीटी या पीएसवी या ऑटोमेटिक ट्यूब कंपनसेशन इस तरह कोई मोड्स लगाया हो, तो हम पेशेंट को मॉनिटर ग्राफ से मॉनिटर कर लेते हैं कि पेशेंट की कोई एपनिक स्पेल तो नहीं है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस साइनोसिस तो नहीं है पेशेंट हमारे। सक्शन अगर हम ज़्यादा सक्शन कर ले, ज़्यादा सक्शन का जो अप्रोप्रिएट जो ऑप्टिमल टाइम है, ऑप्टिमल टाइम फॉर सक्शन वो 10 to 15 सेकंड है, इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। अगर पेशेंट की ज़्यादा सिक्रीशन म्यूकस प्लग है हम एम्बोबैग से सक्शन कर लेते, लेकिन वो भी अबाउट 20 या 25 सेकंड हम तक जा सकते हैं। इससे अगर मज़ीद जाएंगे, पेशेंट की डिमांड हाई है, अगर हम पेशेंट को ज़्यादा देर से इवेंट से हटाएंगे तो पेशेंट ईजिली कोलैप्स हो सकता है। तो हमने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। एजिटेट हो सकता है पेशेंट, ठीक है। मेंटल जो स्टेटस है वो पेशेंट की चेंज हो सकती है। वर्क ऑफ ब्रीदिंग जो है पेशेंट टेकिपनिक हो सकती है, इरिटेट हो गया, अब जिसका रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो स्टिमुलेट हो सकता है, एपनियास्ट्रिगोनीमोटैक्सिस सेंटर जो है वो दोनों इरिटेट हो सकते हैं, तो उसकी वजह से पेशेंट जो है उसके वर्क ऑफ ब्रीदिंग हाई हो सकता है। तो इसके बाद जो है आपने डॉक्यूमेंटेशन में क्या करना है कि मैंने पेशेंट की इस तरह सक्शन कर ली, इस प्रोसीजर इस प्रोटोकॉल के साथ मैंने इंडिकेशन जो मतलब उसकी इंडिकेशन ज़रूरत थी इक्विपमेंट से मैंने ये चीज़ें कर ली, ड्यूरिंग सेक्शन मैंने ये मॉनिटर कर लिया, ब्रेडिकार्डिक हो गया, टेरिकार्डिक हो गया, रिथमिक हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद सेक्शन ड्यूरिंग सेक्शन इसकी सिक्रीशन की कलर जो है थिक थी, सिक्रीशन की कलर येलो थी, ब्राउनिश थी, पिंक थी, ब्लड स्टेन थी, कलर किस तरह थी, कलर हमने लिखना है, सिक्रीशन की कलर्स वो ये हम डॉक्यूमेंटेशन में करेंगे। सिक्रीशन कलर, नेचर किस तरह थी सिक्रीशन की, कि मतलब थिक थी, थिन थी, स्टिकी थी, किस तरह थी, और एनी डिफ़िकल्टी ड्यूरिंग सक्शन, आपको डिफ़िकल्टी आई, ईटीटी किंग थी या ब्लॉक थी या कोई और रीज़न हो सकता है, तो आपने वो डॉक्यूमेंटेशन में डॉक्यूमेंट करके फिर उसको सेंड करना है। थैंक यू। इफ़ एनी क्वेश्चन इन एंडोट्रेकियल सेक्शन आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में अपना क्वेश्चन कमेंट कर ले, हम आप लोग को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर बता देंगे। थैंक यू।